तुम तैयारी करो, बेटी कैसे बैठेगी ये सोचना पड़ेगा सबसे पहले। हम बैठ जाएंगे 2 घंटा करनी होगी तो 2 घंटा से बैठ जाएंगे। अभी तक हमारी धीरे धीरे हमारी हम सब कह रहे हैं ये ऐसी वाली बात नहीं कि हमारे सामने सरकारी वकील दिया गया था, जितेंद्र रावत जी दिए गए थे। तो उनको हमने हमारी 1 जून को एक ज्ञापन सौंपा था डीएम साहब को, जो ज्ञापन डीएम साहब ने एसडीएम मैम को सौंपा था और एसडीएम मैम ने बोर्ड डाल। तो उसके बाद परसों 4 जून को मैंने डीएम साहब से फ़ोन किया, तो डीएम साहब ने कहा कि शासन को भेज दिया है और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि 9 जून को गवाह के बयान होने हैं और अभी तक सरकार ने हमें सरकारी अधिवक्ता नहीं दिया है। तो उस दिन हमारी तरफ से वहाँ पे अधिवक्ता कौन खड़ा रहेगा। दूसरी बात रही कि कई लोग कह रहे हैं कि आपने जितेंद्र रावत को या क्यों हटाया, सरकारी जैसे आप जितेंद्र रावत क्यों हटाया। तो जितेंद्र रावत जी को हमने इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि शुरू में हमें इन्हें पे संदेह था, और जब हम इनसे फ़ोन पे बात करते हैं तो ये सही ढंग से बात नहीं करते हैं। फिर एक दिन रही बात, एक दिन किसी चीज़ के बारे में मैंने इनको पूछा फ़ोन पे, तो इन्होंने कहा कि सारा ठेका मेरा ले रखा है। फिर दूसरी बात कि जो हमारे अभी तक गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, तो जिन गवाहों के बयान जो कि पुलिस में और जिला मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज किए गए हैं, उनको कोर्ट जज के सामने थोड़ा चेंज कर दिया। तो एक दिन जैसे एक गवाह के बयान हो रहे थे वहाँ पे, तो उसने कहा कि भाई अंकिता भंडारी को पुलकित आर्य मुँह दबा के अंदर कमरे में ले गया। तो रावत जी बोल रहे हैं कि उसको खींच के अंदर ले गया। तो कई चीज़ें हैं और भी हैं, अभिनव के हुए, कुशराज के हुए और विवेक के हुए। ये थोड़ा उन बयानों को अपने ढंग से अलग चेंज करें। मैंने कहा सर आप ऐसे चेंज क्यों किए। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है बहस के दौरान सामने आ जाएंगे। भाई बहस के सामने क्यों आ जाएंगे, जो बयान है उनको बोलने दो ना। तो मुझे संदेह हुआ। फिर दूसरी ये है कि जो इनके लड़का लड़की जो यूट्यूब चला रहे हैं घर में बैठ के, जैसे कि इनके घर में कोई बर्थडे पार्टी मना रहे हों। फिर एक दिन लड़के ने कहा कि जितेंद्र रावत की लड़के ने कहा कि मेरे पापा पुलकित आर्य से मिलके आ रहे हैं, और सुनने में आ रहा है, गवाह खुद कह रहे हैं, मेरे से गवाह कह रहे हैं कि अंकल जी पुलकित आर्य के बाप विनोद आर्य जो है गवाह को खरीदने की कोशिश कर रहा है। जो कि एक गवाह ने खुद मुझसे कहा कि अंकल जी 2-2 लाख की में कह रहे हैं कि 2-2 लाख ले लो और अपने बयान पलट लो। तो मुझे सबसे पहले शासन से कहा कि हमें 9 तारीख से पहले सरकारी अधिवक्ता दिया जाए, नहीं तो हमें यहाँ पे धरने पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ जाएंगे। ये मेरा दुर्भाग्य है। मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, अभी तक हमें न्याय नहीं मिल रहा। हमें दर की ठोकरें खानी पड़ रही। मेरी तबीयत ठीक भी नहीं है, फिर ऐसे आई। अगर आज हमें न्याय नहीं मिला, हमारे आने वाले बच्चों को कैसे न्याय मिलेगा, कैसे वो अपने घर से बाहर जाएंगे, कैसे वो अपने माँ बापा को संभालेंगे। मैं नहीं चाहती कि जो दर्द मुझे मिला मेरी अन्य बेटियों को मिले।
मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि वो जो उन्होंने जितेंद्र रावत को हमारा अधिवक्ता बनाया है उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि हमें उन पर भरोसा नहीं है। हमें उन्हें, क्योंकि उन्होंने हमारे केस को कमज़ोर करने की कोशिश की है। जब भी मैंने उनसे कहा कि आपने ये पॉइंट ऐसा क्यों कहा, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, ये जिले में ठीक हो जाएगा। जिले में कैसे ठीक होगा जब अभी हमारा बयान सही नहीं होगा, तो कैसे मेरे बेटे को न्याय मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जितेंद्र रावत को हटाने के लिए हम मजबूर हैं, क्योंकि हमें उन पर भरोसा नहीं है। क्योंकि उनके बेटे ने खुद कहा है अपने चैनल में कि मेरे पिता पुल की तारे से मिल के आ रहे हैं। क्यों गए वो पुल की तारे से मिलने के लिए? और उन्होंने कहा कि हमने एक नई गाड़ी भी ली है और मोबाइल भी लिया। कहाँ से उनके पास इतना पैसा आया, इसकी भी जांच की जाए। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी जितेंद्र रावत को उस केस से हटा दिया जाए और हमें नया अधिवक्ता दिया जाए, क्योंकि अगली तारीख 9 तारीख को हमारी गवाही है। कहीं ऐसा न हो कि इस केस में फिर हमारा केस कमज़ोर हो जाए और मेरे बेटे को न्याय मिलने से हम वंचित रह जाए। के साथ डे 1 से खड़े हैं और आज मुझे लगता है 9 महीने कंप्लीट होने को हैं, 10वां महीना लगभग ऐसे कुछ हो गया है। और बड़ी मतलब शर्मनाक बात ही कहेंगे, दुखद बात ही कहेंगे कि अभी तक इस बेटी को न्याय नहीं मिल पाया है। और न्याय तो बहुत दूर की बात है। जो जिस मुद्दे के लिए वो आज यहाँ पे आए हुए हैं कि उन्हें अपना एडवोकेट चेंज करना है। एडवोकेट इसलिए किया जाता है कि हमारी बात को पुख्ता से रखे और हमारे पक्ष को मजबूत करे। अब जो एडवोकेट ही हमारे पक्ष को कमज़ोर करने जा रहा है, तो हम कैसे उस केस को जीत पाएंगे। और सरकार से ये कहना चाहूँगी कि 9 महीने में तो बेबी भी पैदा हो जाता है, अभी तक एक बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का। और सारे एविडेंस उनके खिलाफ है। अगर खिलाफ नहीं होते तो भी हम ये कहते कि अभी जाँच चल रही है, जुडिशरी में अभी केस चल रहा है और हम बड़ी उम्मीदी के साथ देखते हैं कि हमें वहाँ से न्याय मिलेगा। लेकिन पेरेंट्स उस वकील से और उस न्याय से खुश नहीं है। हम बहन सोनी के साथ हैं। हमारी मांग यही रहेगी कि हमारा 35,000 से 40,000 के बीच का संगठन है। अभी हम लोगों के धीरज की परीक्षा हो रही है। अब हमारे धीरज की सीमा का बांध टूटने वाला है। 45,000 महिलाएं हम सारे सड़क पर होंगे अगर न्याय सोनी और अंकिता के पेरेंट्स के हिसाब से नहीं होगा। तो हम लोग सारे धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार की होगी, हमारे शासन और प्रशासन की होगी। एक पूरा प्रतिनिधिमंडल और अंकिता के माता पिता दोनों आज मेरे ऑफिस में आए थे और उन्होंने एक लेटर कुछ समय पूर्व दिया था, जिसमें उन्होंने हमारे जो सरकारी वकील हैं उनके कॉन्डक्ट को लेकर कुछ शिकायत की थी। उसमें SDM स्तर से एक जांच रिपोर्ट मंगवाई गई और शासन में आवश्यक कार्रवाई तो प्रेषित की गई।